तेरी चैतन्य छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदत्त चिंतन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूल श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विष्णु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, अजय पाणी मुद्राय तमो सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की, हरिकथा सभा श्री माता जी की। कहते हैं कैसा बनाए अपना नेचर कि अपना बदल जाए फ्यूचर। जैसा अपना नेचर बनाते हैं वैसा ही अपना फ्यूचर हो जाता है। दो बातें हमेशा होती हैं, एक तो सभी इंसान क्या दिल में उतर जाते हैं, एक इंसान जो दिल में उतर जाता है और एक इंसान ऐसा होता है जो दिल से उतर जाता है। अब दोनों बात तो सेम लग रही है ना कि एक तो दिल में उतर जाता है और एक दिल से उतर जाता है। अब इनमें दोनों में कितना अंतर है, क्योंकि कहते हैं जो दिल से उतरता है वो कभी क्या आपके दिल में फिर आ पाता है, क्या नहीं आ पाता है, और जो दिल में रह जाता है वो हमेशा आपके वो कितनी ही गलतियां करता है मगर उसकी गलती आपको गलती रखती क्या नहीं रखती ना। क्यों नहीं रखती है? क्योंकि मोहन की दशा, कहते हैं चारित्र मोहन सबका राजा है कर्मों का, है क्या नहीं है? इसलिए जिसकी आंखों पर चारित्र मोहिनी कर्म का पर्दा चढ़ा है, इंसान उसका बेटा कितनी ही गलती करता जाए मगर उसको वो गलती नहीं दिखेगी, और दूसरे का बेटा कितना ही अच्छा कार्य करे वो अच्छा कार्य कर पाएगा क्या? अपना ही बेटा हमेशा अच्छा कार्य करता, दूसरे का बेटा कभी भी अच्छे कार्य नहीं करता है। इसलिए कहते हैं आचार्य परमेश्वरी ने कहा, ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो, जिंदगी अपनी है मस्त स्वभाव में जियो। अपन क्या करते हैं, दूसरे की कुछ चीज की कमी हो गई तो अपन अभाव में जीने लगते हैं कि आपको मुझको उसकी पूर्ति करनी है, मैं पहले उसकी पूर्ति करूंगा, और किसी किसी के अपन प्रभाव में जीते हैं। जीते हैं कि नहीं? आप लोग किसके प्रभाव में जी रहे हो? जिनमानी माँ के प्रभाव में जी रहे हो या किसी और के प्रभाव में जी रहे हो? जिनमानी माँ के, बहुत बढ़िया। जिनमानी माँ के प्रभाव में जी रहे हो कि जो बाहर की यत्र तत्र क्रियाएं हैं उनको देख के आप प्रभावित होते हो? होते तो हो, तभी तो आज तक संसार में फंसे हुए हो। अगर जिनमानी माँ के प्रभाव में जी रहे होते तो आज जिनमानी माँ की जैसी माँ ने कहा है वैसा ही आप लोग जीवन यापन कर रहे हो, मगर क्या कर रहे हैं? सब कहाँ जाते हैं? सिनेमा देखने जाते, तो हम भी तो एक ना एक बार जाएंगे, ये मन में अपन विचार करते हैं ना। मगर सब मंदिर जा रहे हैं, मगर हम मंदिर जाएंगे ये विचार आता है क्या? सब मॉल जा रहे हैं तो एक बार मॉल में ऐसा क्या है हम देख के तो आते हैं, ये तो विचार आता है, मगर मन में ये विचार नहीं आता है कि वो फलाना व्यक्ति भी तो स्वाध्याय कर रहा है, मैं भी तो स्वाध्याय करूं। अच्छे कार्यों के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करना पड़ता है। बुरे कार्यों के लिए क्या करना पड़ता है? किसी को कुछ भी नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि ये अनादिकाल के संस्कार हैं। अनादिकाल के संस्कारों के लिए अपन को किसी से भी कुछ कहना पड़ता है क्या? नहीं कहना पड़ता है। अब एक जगह की बात है कि दो बच्चे मित्र थे और दोनों ही शराबी थे। अब एक व्यक्ति से पूछा गया, एक मित्र से दूसरे मित्र ने पूछा कि तुम शराब क्यों पीते हो? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी, मैं तब से मैंने जन्म लिया है तब से मेरे घर में मैंने क्या देखी? शराब पीते हुए मेरे पिताजी को देखा, तो देखते देखते मुझको भी ये आदत लग गई। अब जो दूसरा दोस्त था उससे भी पूछा गया कि तुम शराब क्यों नहीं पीते हो? क्या तुम शराब क्यों नहीं पीते हो? तो उस दूसरे मित्र ने कहा कि मेरे घर में भी मेरे पिताजी शराब
मगर मैंने उसके दुष्परिणाम को देखा है कि जैसे ही वो मेरे पिताजी शराब पीकर आते हैं और मेरे घर में आते ही वो पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं और कभी कभी मेरी माँ पर भी हाथ उठाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे दानव की तरह। इसलिए मैं शराब नहीं पीता हूँ। आपको दूसरा व्यक्ति कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा शराब पीते हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई भी गलत आदत नहीं है। तो कहता मैंने इस जो गलत आदतों से सीख रही है कि जो गलत व्यक्ति होता है उसके पास ना कोई आदमी ठहरता है ना उसके घर में कोई भी रहना पसंद करता है। इसलिए तब मेरे पापा जी शराब पीते हैं तो मैं यही नियम लेता हूँ कि जो मेरे पापा गलत आदतें कर रहे हैं मैं वे आदतें नहीं करूँगा। और दूसरा व्यक्ति क्या देखता है, उसको पता है कि उसकी मम्मी को वो पिताजी शराब पीने के बाद मारते हैं, पीटते हैं और कुछ दिन बाद मेरी भी ऐसी हालत होगी। क्योंकि कहते हैं कि गुस्से में और शराब में एक सी दशा होती है क्या नहीं होती है? गुस्से में भी आंखें कैसे हो जाती हैं? लाल होती है नहीं होती है? गुस्से में भी आंखें क्या हो जाता है? सबोध भूल जाता है। वैसे ही जो शराबी व्यक्ति और गुस्से वाले व्यक्ति रहते हैं दोनों की स्थिति सेम होती है। अब एक बार की बात है कि एक वैद्य जी को कुछ वनस्पतियां लेने के लिए जंगल में जाना था। तो वह अपने पुत्र को लेकर कहाँ गया? जंगल में चला गया। अब जैसे ही जंगल में गया तो उसने देखा कि खाई में बहुत सारी वनस्पतियां लगी हुई हैं। अब जैसे ही उसने देखा तो उसको लगा कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इस खाई में नहीं उतर पाऊंगा, मगर जो मेरा बेटा है वो इस खाई में उतर सकता है। अब वह बेटे से कहता है कि बेटा मैं तेरे को रस्सी बांधकर इस खाई में उतार देता हूँ और जैसे ही तू पूरी वनस्पतियों को चुन लेगा यानी तोड़ लेगा तो मैं तेरे को रस्सी से ऊपर खींच लूंगा। तो वो बेटा ने स्वयं ही स्वीकृति दे दी कि पापा कह रहे हैं तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। और वह उस पिता ने उसकी कमर में रस्सी बांधी और उसको नीचे उतार दिया। अब जैसे ही उसको नीचे उतारा तो वह बेटा तो बिल्कुल टेंशन से फ्री होकर क्या तोड़ने लगा, थोड़ी वनस्पतियों को तोड़ने लगा। मगर जो ऊपर पिताजी खड़े थे जो वह टेंशन में आगे के नीचे कुछ सांप हुआ और उसको खा लिया, कुछ हो गया तो क्या होगा मेरे बेटे का। मगर जो नीचे बेटा था उसको कोई टेंशन नहीं थी। क्यों नहीं थी उसको टेंशन? क्योंकि उसकी डोर किसके हाथ में थी? अपने पिताजी के हाथ में। और आप लोगों की डोर भी तो अपने अपने पिताजी के हाथ में है कि नहीं है? आपके पिता का नाम क्या है? आपके पिता का नाम क्या है? अरिहंत। मगर आपको टेंशन से फ्री रहते हो क्या हमेशा टेंशन देती है आप लोगों को? आपको क्योंकि अपने अपने पिता के ऊपर विश्वास नहीं है। वो बालक जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता मगर उसको पता है कि मेरे पिता के हाथ में मेरी डोरी है तो मैं कभी भी किसी दुर्घटना का ग्रसित नहीं होऊंगा। और अपन को इतना श्रद्धान नहीं है कि जो हमारे 3 लोग के नाथ हैं, हमारे पूज्य पिता हैं, उनके हाथ में हमारी डोरी है तो हमको कुछ भी नहीं होगा। मगर अपन क्या क्या टेंशन कर लेते, मंदिर आते, मंदिर में आते आते भी क्या करते हैं? टेंशन लेके आते घर पे। अब जाना है, मुझे खाना बनाना है, सबका कार्य करना है, मुझको दुकान खोलना है। मगर आप लोग क्या करते? भगवान के पास भी आके थोड़े 2 मिनट के लिए भी चैन के बैठ पाते हो क्या? जैसे ही समय होता है, थोड़ा सा समय हुआ और आपको क्या दिखती है? घड़ी दिखती है क्या नहीं दिखती है? जैसे ही आधा घंटा हुआ मंदिर में और आपको क्या दिखती है? घड़ी दिखती है। कहते हैं कि एक भक्त ऐसा था जिसके पुत्र को सांप ने खा लिया मगर वह पूजा
में इतना तल्लीन हो गया कि उसकी पत्नी उसको चिल्लाती रही कि तुम्हारे पुत्र को सांप ने खा लिया, थोड़ा सा उसको देखो तो। मगर उसने क्या करा, उस पुत्र को भी नहीं देखा, क्योंकि उसको पता था कि मेरी कर्मों की स्थिति अलग है और उसकी अलग है। अगर उसके कर्म की आयु अभी शेष होगी तो वह बच जाएगा, और उसकी आयु शेष नहीं होगी तो वो मर जाएगा। मैं उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं हूँ। मगर अपन क्या सोचते हैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं सबका करता हूँ। ये तो अपन जो मैं करके बैठे हैं ना, जो मैं ने अपन को सबको फंसा के रखा है। मैं ये कार्य करता हूँ, मैं ये मंदिर में आता हूँ तो मंदिर के सब कार्य होते हैं। अगर मैं मंदिर नहीं आऊंगा तो कुछ हो पाएगा क्या? अभिषेक नहीं भैया, आप आज हो, कल थे क्या? और कल रहोगे क्या? नहीं रहोगे। मगर क्या आप मंदिर आओगे तब भी मंदिर के कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, और आप नहीं आओगे तब भी चलेंगे। आपके पिताजी थे तब भी आपका घर चल रहा था कि नहीं चल रहा था? और आज है या नहीं है? मगर तब भी घर चल ही रहा है ना। क्यों चल रहा है? क्योंकि सबकी कर्म अलग अलग है। मगर आप लोग क्या सोचते हो, मैं इसका कर्ता धरता हूँ। मेरी पत्नी तब तक आपके घर पर नहीं आई थी, क्या उसका जीवन यापन नहीं हो रहा था? क्या हो रहा था? आपके घर पर आई है तब भी उसका जीवन यापन हो रहा है। आप नहीं रहोगे तब भी उसका जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलता रहेगा और अच्छे से चलेगा। नहीं, हम उसको सौ टेंशन नहीं देंगे कि मेरे पति देव के लिए मुझको ये कार्य करना है, सिर्फ वो उसकी ही फिक्र करेगी। और तब तक आप हो, तब तक वो क्या कर रही है, आपकी भी फिक्र कर रही है और सब घर की फिक्र कर रही है। और आपके जाने के बाद वह स्वयं अकेली हो जाती है। उसको किसी की टेंशन होती क्या? नहीं होती। इसलिए आप लोग करते हो ना कि मैं ही सबका करता हूँ, आप किसी के करते नहीं है। जिसका पुण्य उदय में आएगा उसका सदा ही सब कार्य हो जाएगा। आप लोग कहते हैं माता जी मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मैं उसके बाद मुनि बन जाऊंगा, या माता जी बन जाऊंगी, मैं घर से निकल जाऊंगी। आप रहोगे तब भी उसकी शादी होगी, और आप नहीं रहोगे तब भी उसकी शादी तो होगी ना। पक्का विश्वास है ना? इसलिए दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। आप लोग क्या करते हो, दूसरे के कार्य में इतना हस्तक्षेप करते हो कि अपने कार्य को भूल जाते हो। भूलते हो क्या? नहीं। आपने क्यों जन्म लिया है आपको पता है? नरक में रहे आपने क्या करा? नरक में रहते हुए भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान एक बार मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए, बस एक बार मुझको मनुष्य जन्म मिल जाए, मैं उसके बाद क्या करूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा, मुनि बनूंगा, मोक्ष चला जाऊंगा। और आप फिर मनुष्य बन गए। आपने क्या करा? जैसा जीवन जी रहे हो वैसे ही मर जाओगे, मगर कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आपने भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान मैं एक बार क्या बन जाऊं, मुनि बन जाऊं, आनिका बन जाऊं, मुझको इतनी शक्ति देना। मगर आप क्या कर रहे हो? वही जीवन में रखे हो। जैसे कॉलू का बेल क्या करता है, दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, रात में दिखता है तो कहाँ मिलता है, वहीं का वहीं। आप लोग भी बस कॉलू के बेल की तरह चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, कहीं पहुंच रहे हो क्या? नहीं पहुंच रहे हो। आप लोगों ने रिजल्ट तो करवा लिया है, कहते हैं ना, आप लोग बीमा तो करवा के रखे होंगे सब कोई ने। आप लोगों ने बीमा करवाया है तो बीमा आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है? हमेशा बढ़ता है। बैंक में बीमा करवाओगे तो आपके पैसे बढ़ते हैं। मगर आपने जो मनुष्य धर्म का बीमा करवाया है ना, उसमें आप लोग क्या कर रहे हो? बढ़ोतरी कर रहे हो कि घटोतरी कर रहे हो? घटते जा रहे हो। क्योंकि ऐसे आप लोग, माता जी हमेशा कहती हैं कि स्वयं की कॉपी स्वयं चेक कर सकते हैं। जो परीक्षार्थी होता है उसकी कॉपी तो कौन चेक करता है? शिक्षक चेक करता है, उसका सर चेक करता है। मगर अपनी स्वयं की कॉपी कौन चेक करता है?
कैसे परिणाम कर रहे हो। दृष्टाएं कितनी होती है? 6 होती है। कल भगवत की आराधना में बहुत अच्छा स्वाध्याय में एक बहुत अच्छा बात आई कि अपनी कितनी दृष्टाएं हैं? 6 दृष्टाएं है ना, 3 अशोक और 3 शोक। कौन कौन सी दृष्टाएं हैं? कृष्ण, नील, पीत, पद्म और शुक्र। हो गई 6। एक आध कम हो गई। कौन सी हो गई कम? कापोत कम है ना। जो 3 दृष्टाएं हैं वो किसके पाप से आती हैं? अशुभ कर्म से। और 3 दृष्टाएं पुण्य कर्म से आती हैं। अब जो 3 दृष्टाएं हैं, पहली कौन सी है? कृष्ण दृष्टा। कृष्ण दृष्टा वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि जो पेड़ है मैं उसको जड़ से उखाड़ कर उसके फल खा लूं। सोचता है कि नहीं? ऐसे अगर आपके मन में भी ऐसे भाव आ रहे होंगे तो आप ये सोच रहे ना कि मेरी कृष्ण दृष्टा अभी चल रही है। ऐसे भाव तो नहीं आते हैं कि मैं पूरे पेड़ के जड़ से उखाड़ूं और फिर फल खाऊं। और जो कृष्ण नील दृष्टा वाला क्या सोचता है कि मैं उसको थोड़े से ऊपर से काटूं, यानी जड़ से नहीं, थोड़ा सा बीच में से तने को काट के और उसके फल को खा लूं। कभी आपके मन में ऐसे भाव तो नहीं आते हैं? तो आप क्या नील दृष्टा वाले भी नहीं हो। और कृष्ण, नील और कापोस वाले के मन में क्या विचार आता है कि मैं जो उसकी डाल है, एक डाल को उखाड़ूं और उसके फल को खा लूं। और जो ऐसे भाव तो नहीं आते आपके मन में? आते तो हैं माता जी, मगर आप बताएंगे तो अभी आप फंस जाएंगे, है ना। सबके मन में ऐसे ही भाव आते हैं ना। एक कोई इतना तो अच्छा नहीं है कि ऐसे भाव आएंगे कि जो नीचे पड़े हुए फल है मैं उनको खा लूं। ऐसे भाव किसके मन में आते हैं? जिसकी शुक्र दृष्टा होगी उसके मन में क्या भाव आएंगे कि जो नीचे डले हुए फल है मैं उनको उठा कर खा लूं। अगर जिसके मन में ऐसे भाव आते हैं तो वह क्या है? भक्त जीव है। और जिसके मन में ये भाव आ रहे हैं कि मैं जड़ से उखाड़ कर पेड़ को और फिर फल खाऊं, तो वह कौन है? अभक्त है। उसकी अभी गति कम नहीं हुई है। उसको 84 लाख गति में क्या करना है? चक्कर लगाते रहना है। और चक्कर लगाते लगाते वह क्या करना है? उसको संसार में ही घूमते रहना है। और जैसे ही आप ये सोचने लगो, आप लोग एक बात और सोचते हो, अगर किसी ने आपका कुछ बिगाड़ दिया तो आप क्या कहते हो? मैं इसका पूरा घर को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। ये तो सोचते ही हो ना बिल्कुल मन में कभी ना कभी तो अपने विचार आ ही जाता है। किसी से लड़ाई हो जाए और मन में क्या विचार आता? मैं इसको एक जने को देख लूंगा। अगर ऐसा भी विचार आपके मन में आ रहा है तो आप किसके दृष्टा के हो? कृष्ण दृष्टा का आपका पन्ना भारी है। इसलिए हमेशा उसमें भगवती आराधना में क्या है कि हमेशा क्या करना है? शुभ दृष्टाओं का ध्यान करो। क्या मेरे भाव अपन खुद का कॉपी खुद चेक कर सकते हैं कि दिन भर में माता जी हमेशा कहती हैं जैसे आप दिन भर में हिसाब करते हो ना, रात में बैठ के दुकान का पूरा हिसाब किताब करते हो, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ, वैसे ही एक पूरे दिन में 5 मिनट का समय निकाल के बैठो कि आज हमारे भाव कैसे हुए, शुभ भाव हुए क्या शुभ भाव हुए। और पूरे दिन का आपको पता पड़ जाएगा कि मैं कैसे भाव कर रहा हूँ। अगर अच्छे भाव कर रहे हूँ तो मैं क्या अच्छी कृष्ण दृष्टा वाला भाव तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं शुक्र दृष्टा का परिणाम तो नहीं आ रहा मेरे मन में। अगर शुक्र दृष्टा का परिणाम आ रहा है तो मैं क्या 2-3 ही भाव का शेष रह गए हैं। अगर आपके मन में शुक्र दृष्टा के भाव आते हैं तो साधु के मन में कैसे परिणाम आते हैं? कैसे परिणाम आते हैं? हमेशा आपको कभी भी साधु गुस्सा करता हुआ देख जाए तो आप क्या कहते हो? अब मुझको साधुओं के पास नहीं जाना है, क्योंकि वो भी तो गुस्सा करते हैं। हम और उनमें क्या अंतर रहा? हमको भी गुस्सा आती है और उनको भी गुस्सा आती है। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो, मगर फिर क्या करते हो आप लोग?
5 मिनट पहले देखा था और 5 मिनट बाद वो क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और क्या करते हैं, उस गुस्से से भी विमुख हो जाते हैं। एक बार की घटना है कि जो राजा सैनिक था वह महावीर भगवान के समोसरण में जा रहा था और जैसे ही जा रहा था उसने देखा कि एक मुनि महाराज जी क्या ध्यान में बैठे हैं और जैसे ही मुनि महाराज जी ने वो सैनिक ने देखा कि महाराज जी ने क्या करा है, तीर की आकृति लेके खड़े हो गए। अब वो महावीर भगवान के पास गए और महावीर भगवान से पूछा कि भगवान वो मुनिराज का क्या होगा। तो महाराज जी ने, भगवान ने क्या उत्तर दिया कि वो महाराज जी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नरक जाएंगे। और फिर दूसरी बार फिर देखा कि वो महाराज जी, फिर उसने महाराज जी का भगवान जी से पूछा कि भगवान उन महाराज जी का क्या हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि वो महाराज जी तो स्वर्ग चले गए। क्या हुआ, बस परिणाम पल पल में बदलते हैं। 1 मिनट में उनको लगा कि मेरे जो बेटा है उसकी मैं रक्षा करूं, तो उन्होंने क्या बनाया, तीर बनाया, उधर युद्ध में उसकी विजय हो गई। और दूसरी ही पल में उनको भान हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं तो मुनि महाराज जी हूँ। मेरा स्वभाव क्या है, ध्यान करना है। मेरा स्वभाव दूसरे को मानना नहीं है, मेरे को दूसरे की रक्षा करनी है। और अपनी आत्मनिंदा करी और क्या हो गया, इतने शुभ परिणाम हुए कि वह स्वर्ग चले गए, मोक्ष चले गए। और अपन कर पाते हैं क्या, दूसरे को देख के अपन परिणाम खराब तो कर लेते हैं और खराब करके क्या करते हैं, निगोद और नरक का बंद कर देते हैं। और अपने परिणाम खराब किए तो उसकी निंदा करी, प्रायश्चित करा और कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए। और अपन क्या करते हैं, जो 1 मिनट पहले वो क्या करने वाले थे, नरक में जाने वाले थे, और 1 मिनट बाद उन्होंने क्या कर दिया, स्वर्ग का बंद कर दिया। बस ये तो होती है मुनि की आत्मनिंदा करके वो सब कर सकते हैं, प्रायश्चित करके और प्रतिक्रमण करके वो सब कर सकते हैं, मगर आप लोग उनकी निंदा करके क्या कर सकते हो, सिर्फ बंद कर देते हो। इसलिए कभी भी किसी भी साधु को अगर आपको उनके कर्मों के उदय के कारण उनको गुस्सा आते हुए दिख रही है तो क्या करना, तभी उनकी क्या करना, बंद ना करना। करते हो कि नहीं करते हो, उधर से हट तो नहीं जाते हो, हट जाते हो ना। बस यही तो अपन अनादिकाल से करते आ रहे हैं। सीता ने क्या किया था, सीता का आपको पता है, सीता को क्यों वनवास हुआ था। सीता ने सिर्फ एक क्या करा था, मुनि महाराज जी और आलिका माँ की क्या करी थी, निंदा की थी कि देखो तो अकेले में बैठे हैं मुनि महाराज जी और माता जी। उतने से कहने के मात्र से उनको क्या हुआ था, उनके गर्भ में 2-2 बच्चे थे और उनको क्या, अपने पति देव ने छल से क्या किया, उनको वनवास पहुंचा दिया। बस इसलिए आप लोग भी ऐसा कार्य नहीं करना। आपने श्रीपाल की कथा सुनी है क्या, श्रीपाल ने क्या करा था, पूर्व में वो राजा था और राजा ने क्या करा था, मुनिराज की निंदा की थी और निंदा की थी और उसके जो 700 मंत्री थे उन्होंने क्या की थी, सिर्फ अनुमोदना की थी। क्या की थी कि राजा जी आप सही कह रहे हो, क्या कह रहे हो, राजा जी आप सिर्फ सही कह रहे हो। इतना सा कहा था, उसके कारण अनुमोदना का फल था कि 700 कोड़ी हुए थे और राजा भी कोड़ी हुआ था। इसलिए कभी भी किसी भी कोई हो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, किसी की भी निंदा हो रही हो तो आप लोग क्या करना, भैया हमारा कार्य निंदा सुनना नहीं है। आप प्रशंसा कर सको तो कर लो, नहीं तो हम चले। आप लोग कहते हो, नहीं कहते हो और अच्छे से हाँ हूँ करने लगते हो ना, सही कह रहे हो, आप भी वैसा ही कार्य कर रहे हो तो आप भी क्या हो गए, कहीं ना कहीं के जन्म में तो आज देख रहे हैं कि इतने व्यक्ति कोड़ी हो रहे हैं, तो कभी ना कभी उन्होंने क्या किया होगा, मुनि की निंदा की होगी, उसका परिणाम है क्या, जो को कोड़ हो रहा है। इसलिए कभी भी
मन वचन और कार्य से कभी भी किसी मुनिराज की न माता जी न श्रावक, चाहे सच्चा श्रावक हो उसकी भी निंदा नहीं करना, क्योंकि उसके परिणाम तो वो स्वयं संभाल लेगा, मगर आपके जो परिणाम बिगड़ रहे हैं उसको कौन संभालेगा। आप कब तक दूसरे को देखते रहोगे, दूसरे को देखोगे तो आपको दोष दिखेंगे, और अपने को देखेंगे तो क्या देखेंगे, अपने दोष देखेंगे, मगर अपन क्या करते हैं, दूसरे के दोषों को तो देखते हैं और अपने दोषों को नहीं देखते। इसलिए हमेशा कहते हैं 100 की यात्रा करो। किसकी यात्रा करो? 100 की यात्रा करोगे तो आप परमात्मा बन जाओगे, और पर की यात्रा करोगे तो क्या बन जाओगे? परंतु बन जाओगे।